नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारत और सिंगापुर ने आज संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजिटल भुगतान में बना अग्रणी देश। ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। रांची और जमशेदपुर सहित 24 ठिकानों पर हुई छापेमारी। गिरिडीह में ढिबरा व्यापार को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन। बाबूलाल मरांडी ने सरकार से ढिबरा चुनने पर लगे अंकुश को हटाने की रखी मांग। और आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति से मातृभाषा में शिक्षा पर ध्यान दिया है। और अब समाचार विस्तार से। भारत और सिंगापुर ने आज संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया। भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ ने डिजिटल लेन देन को सुगम बनाने के लिए एक समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल भुगतान में अब एक अग्रणी देश बन चुका है। इससे दोनों देशों को तत्काल और कम खर्च में धनराशि के अंतरण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों के अलावा पेशेवर और विद्यार्थी इस भुगतान प्रणाली का लाभ उठा सकेंगे। भारत और सिंगापुर की मित्रता बहुत पुरानी है, समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते इसका मुख्य आधार है। यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। इस सुविधा से रेमिटेंसीज का सस्ता और रियल टाइम विकल्प संभव हो पाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ईडी की ओर से आज ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम के रांची, जमशेदपुर सहित 24 ठिकानों में छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान ईडी ने 1.5 करोड़ से अधिक के जेवरात बरामद किए हैं। इसके अलावा 20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के कागजात भी बरामद किए गए हैं। भारत ने तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत पहली बार 5 महिला बचाव कर्मियों को किसी दूसरे देश में राहत कार्य के लिए भेजा था। आकाशवाणी से बातचीत में एनडीआरएफ की बचावकर्मी राखी और शिवानी अग्रवाल ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह कार्य बहुत चुनौती भरा था। इस अभियान को लेकर मीडिया को जानकारी देते हुए एनडीआरएफ के महानिदेशक अतुल करवाल ने कहा कि भारतीय बचाव कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच एक मजबूत संपर्क स्थापित हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आईईडी विस्फोट से एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि एक ग्रामीण जंगल में लकड़ी चुनने गया था, जिसकी आईईडी की चपेट में आने से मौत हो गई। इलाके में माओवादियों के खिलाफ सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। इधर लातेहार जिले में उग्रवादियों ने मनिका थाना क्षेत्र के रांकीकला इलाके में कंस्ट्रक्शन कार्य में जुटे वाहनों को आग लगा दी। इस घटना में 2 वाहन जलकर खाक हो गए। बोकारो जिले में दिल्ली पब्लिक स्कूल के 9वीं कक्षा की छात्रा अंजलि शर्मा ने हाईटेक सुविधाओं से लैस बैसाखी तैयार की है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो की 9वीं कक्षा की छात्रा अंजलि शर्मा ने हाईटेक सुविधाओं से लैस बैसाखी तैयार की है। चलते चलते थक जाने पर इस बैसाखी को कुर्सी भी बनाया जा सकता है। इसमें सेंसर भी लगाया गया है, जिससे परिजनों को बैसाखी इस्तेमाल करने वाले का लोकेशन का पता रहेगा। इसके अलावा अगर किसी कारणवश बैसाखी इस्तेमाल करने वाला गिर जाता है तो सेंसर के माध्यम से अपने आप परिजनों को इमरजेंसी कॉल चला जाएगा। इस विशेष बैसाखी के लिए अंजलि शर्मा का भारत सरकार की महत्वाकांक्षी इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए चयन किया गया है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ढिबरा व्यापार को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर गिरिडीह उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भाजपा ने आज प्रदर्शन किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गिरिडीह के गांवा और तिसरी प्रखंड में रोजगार का सबसे बड़ा साधन माइका का खनन है। भाजपा ने राज्य सरकार से ढिबरा चुनने पर लगे अंकुश को हटाने की मांग की है। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने रांची के जल स्रोतों के अतिक्रमण तथा साफ सफाई को लेकर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर आज सुनवाई की। न्यायालय ने राज्य सरकार से रांची के जलाशयों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को निर्धारित है। रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत इटकी प्रखंड में हाथियों के हमले में आज सुबह 3 लोगों की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने जान माल की क्षति की आशंका जताते हुए एहतियात के तौर पर पूरे इटकी प्रखंड में धारा 144 लागू की है। यह निषेधाज्ञा आज पूर्वाह्न 11 बजे से अगले आदेश तक के लिए जारी रहेगी। हाथियों के ग्रामीण इलाके में प्रवेश कर जाने के कारण ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में भाषा एक ऐसा साधन है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है और उनकी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति से मातृभाषा में शिक्षा पर ध्यान दिया है। 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा की औपचारिक घोषणा तक तीर्थ यात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। इससे तीर्थ यात्रियों को न केवल घर से पंजीकरण करने में मदद मिलेगी, बल्कि मंदिर के खुलने को लेकर भी पूरी जानकारी उन्हें मिलेगी। संक्षिप्त खबरें। पलामू में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम और पुलिस की टीम ने कार्रवाई कर 2 दुकानदारों के गोदाम में छापेमारी कर 260 किलोग्राम प्लास्टिक बरामद की। नगर निगम ने दुकानदारों पर 1,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। राजधानी रांची के ओरमांझी थाना स्थित चुटुपाल क्षेत्र में आज मास्क पहनकर आए अपराधियों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता चतुर साहू को गोली मार दी, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए हैं। उन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ओरमांझी थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस आगे की जांच में जुटी है। मांडर थाना क्षेत्र के मिशन चौक स्थित शंकर ज्वेलर्स में दिन दहाड़े हथियार के बल पर हुई लूटकांड मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद रांची में ही छुपे हुए थे। केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान रांची और भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची के बीच कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इससे देश में प्रबंधन प्रशिक्षण और मानसिक स्वास्थ्य शोध में नए आयाम लाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करना है। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने आज हरियाणा के सोनीपत में आयोजित ऑल इंडिया इंटर साई तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली सोनिया कुमारी को सम्मानित किया। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड की सोनिया ने ओलंपिक राउंड में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए 160 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और सिंगापुर ने आज संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजिटल भुगतान में बना अग्रणी देश। ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। रांची और जमशेदपुर सहित 24 ठिकानों पर हुई छापेमारी।
गिरिडीह में ढिबरा व्यापार को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन। बाबूलाल मरांडी ने सरकार से ढिबरा चुनने पर लगे अंकुश को हटाने की रखी मांग। और आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति से मातृभाषा में शिक्षा पर ध्यान दिया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।